हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जुलाई 2018 के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजे हैं, जिनका मैं अभी थोड़ी देर में नाम बताने वाला हूं। इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ट्रिपल सी एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और अभी तक आपने जो भी तैयारी की है क्या वो सफिशिएंट है। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आई होप ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का नाम बताना चाहूंगा जिन लोगों ने हमें एग्जाम टाइम पे अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के हमें क्वेश्चंस भेजे, ताकि ये क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचा पाऊं, इनका सोल्यूशन आप तक पहुंचा पाऊं। तो सबसे पहला नाम है कुलदीप यादव मैनपुरी से, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और कुछ और लोग हैं, अनूप मिश्रा जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, और हिमांशु मिश्रा जो कि फैजाबाद से हैं, इन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे। ये 3 लोग हैं जिन्होंने आज इनका 6 जुलाई के अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम था, इन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, रिजर्व बैंक द्वारा जारी करने वाली अधिकतम करेंसी क्या है। तो रिजर्व बैंक के द्वारा अधिकतम करेंसी जो जारी की गई है वो है 10,000 रुपये, जिसको आरबीआई ने जारी किया था 1938 में, और उसके बाद दोबारा से एक बार फिर से इशू किया था 1954 में। तो 10,000 के जो नोट्स आए थे वो 1938 में आए थे, और दोबारा एक बार और फिर से 1954 में 10,000 के नोट प्रिंट किए गए थे आरबीआई के द्वारा, और इन नोट्स को 1946 में डिमोनेटाइज कर दिया गया था, मींस चलन से हटा दिया गया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अलग से मैंने दे दी, और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी। तो इसको हम पहले मार्क करेंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है एटीएम पिन किसको नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पे कई अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस लगभग इसमें से हमारे प्रैक्टिस सीरीज में हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस देखे होंगे तो इससे याद आ रहा होगा, इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने पूछे हैं ऑलरेडी। तो एटीएम पिन किसी को नहीं बताना चाहिए, तो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसको हम मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ। तो इंटरनेट का आविष्कार हुआ था 1990 में, और इसके जो आविष्कारक थे, मींस एक तरीके से जो www आया था टिम बर्नर्स ली, उसके बाद ही इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ था। एक तरीके से इंटरनेट चलन में आया था, और ये ईयर था 1990। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा 1990। और इससे पहले जो नेटवर्क था या जिसके थ्रू हम आपस में डेटा ट्रांसफर करते थे, या जो टेक्नोलॉजी थी उसको हम बोलते थे आरपानेट, और आरपानेट हमारा 1960s में आया था। और आरपानेट का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसको बोलते हैं। आप चाहें तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, आरपानेट जो कि पहला हमारा नेटवर्क था, और ये 1960s के आसपास इसका इन्वेंशन हुआ था। और आरपानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ओके, अगला क्वेश्चन है पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अपने क्वेश्चन सीरीज में डाल रखा है, अगर आपने देखा होगा तो याद आ रहा होगा। तो पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में, और किसके द्वारा भेजा गया था, रे टेमल्सन इनका नाम है, जिन्होंने पहला ईमेल भेजा था 1971 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ram.1972@gmail.com यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूछा गया ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हम यहाँ पे जब मेल आईडी क्रिएट करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस डॉट यूज नहीं कर सकते हैं, एक टाइम पे सिर्फ हमें एक बार डॉट यूज करना होता है। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है बैंक में धनराशि क्यों रखनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्योंकि हमें ब्याज मिलता है, बिल्कुल सही। हमारी धनराशि सुरक्षित रहती है, ये भी सही। हम कभी भी धनराशि निकाल सकते हैं, ये भी सही। तो ये सभी उपरोक्त सभी यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है माउस पॉइंटर के स्थान पर हाथ का सिंबल क्यों आता है। ये भी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन सीरीज में दिया हुआ है। तो जो माउस पॉइंटर होता है, जब हम किसी हाइपर लिंक पे, जो हमारा हाइपर लिंक होता है उस पर जब लेके जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली माउस का जो सिंबल होता है, अभी जैसे ये आपको दिख रहा है एक लाइन के फॉर्म में, तो ये हैंड के फॉर्म में चेंज होता है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इसको हमने हाइपर लिंक बनाया है।
तो ये देखिए किस तरीके से काम करता है। जैसे आप किसी भी हाइपर लिंक पे ले जाएंगे, अगर किसी वेबसाइट के किसी लिंक पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हैंड साइज में बन जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा जिसका वो लिंक होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये बुक मार्क है, यहाँ पे हैंड शेप में आ गया। अगर इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये अभी उस जगह पे जाएगा जिसमें जो भी हमने इसके साथ अटैच कर रखा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है मॉडर्न का यूज किस लिए होता है। तो मॉडर्न का यूज होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए, मींस एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन कल भी पूछा गया था 5 जुलाई 2018 के एग्जाम में, और आज भी पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन सेम है, सेम इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फॉन्ट का साइज बदलने के लिए पहला स्टेप। तो पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले जिसका भी फॉन्ट चेंज करना है उसका हम उस टेक्स्ट को पहले हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये। तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कैश का यूज क्या है। तो कैश क्या होता है, कैश एक हमारी एक तरीके की मेमोरी होती है जो सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में होती है, मींस हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी होती है उसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। और कैश मेमोरी में क्या प्रोसेसर उस डेटा को रखता है जिसकी वो से ज़्यादा नीड होती है या बार बार नीड होती है, तो उस टाइप के डेटा को वो कैश में रखता है। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है, ऑप्शंस क्या रहे होंगे तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कैश का यूज होता है एक तरीके से बफर मेमोरी होती है। तो यहाँ पे प्रोसेसर अपने उस डेटा को रखता है जिसकी उसको फ्रिक्वेंटली नीड होती है, मींस बार बार जरूरत होती है, उस डेटा को कैश में रखता है। अगर डेटा कैश में नहीं है तो सबसे फिर क्या करेगा, वो सेकेंडरी मेमोरी में सर्च करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा फिर कैश में जाएगा और कैश के बाद वो सीधे हमारा प्रोसेसर पे जाता है। मींस प्रोसेसर जो भी डेटा लेता है प्रोसेस करने के लिए वो हमेशा कैश से उठाता है। अगला क्वेश्चन जो कि हमें भेजा है अनूप मिश्रा ने, इनका 6 जुलाई का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट का था। इन्होंने यहाँ पे लिख के भेजा, ये क्वेश्चंस हमें हमारे वीडियोस पे कमेंट करके इन्होंने भेजा था, हमने वहां से कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे सिंपली। और ऊपर जो हमें कुलदीप यादव जी ने भेजा था वो हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेजे थे जिनको हमने यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे अनूप मिश्रा का जो पहला क्वेश्चन है, फाइल के खुले रहने पर उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप अगर कोई भी फाइल ओपन कर रखी है तो उसका आप नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। और इवन उसकी लोकेशन भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फाइल ओपन है और किसी एक फोल्डर में पड़ी हुई आप चाहते हैं कि उसको हम मूव करके किसी दूसरे फोल्डर में डाल दें या किसी दूसरी लोकेशन पर डाल दें, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है जब तक आप फाइल को क्लोज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रीनेम और फाइल मूव दोनों ही पॉसिबल नहीं होते अगर फाइल ओपन है। अगला क्वेश्चन है रो कॉलम को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पे अगर रो कॉलम को डिलीट करने की बात करें तो यहाँ पे अगर हमें दो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं इसको बता दे रहा हूँ। अगर हमें इंसर्ट करना होता है, ये एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक हमने सैंपल बना लिया है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई मान लीजिए रो या कॉलम इंसर्ट करना है इस जगह पे या कहीं पे भी, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन यूज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट रो का एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें आपको क्या इंसर्ट करना है वो पूछा जाएगा। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन। और अगर हमें डिलीट करना है तो हम सिंपली यूज करते हैं कंट्रोल माइनस। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिलीट करना है, हमने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल माइनस, तो ऑटोमेटिकली डिलीट का एक डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें से क्या डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, तो ये आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए रहे होंगे उनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा कंट्रोल माइनस। ओके, ये क्वेश्चन 11 था, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है सीडी रोम का फुल फॉर्म गलत दिया था, इन्होंने बताया है, और ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन था। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो जो भी दिया रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर गलत दिया था तो ये फॉल्स था। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने फिर लिखा ये भी आया था, मीन्स यहाँ पे क्या है, ये डोमेन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा और शायद पूछा होगा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट डोमेन नेम है। तो यहाँ पे जैसे कि ये दिया हुआ है जो कि सबसे अलग है, ये हमारा इनकरेक्ट डोमेन नेम है। .com, .in, .nic ये हमारे डोमेन नेम होते हैं। .com हम यूज करते हैं जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए, और .in हमारा इंडिया का डोमेन नेम होता है, और NIC जो कि पहले गवर्नमेंट साइट्स के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज की डेट में
.gov.in यूज किया जाता है इसकी प्लेस पे। और NIC क्या था, बेसिकली नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में यूज होता था, NIC.in करके आप देखा होगा, कई सारी साइट्स थी, लेकिन उन सारी साइट्स को शिफ्ट कर दिया गया है gov.in पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर CPU के अंदर देखने वाला एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि CPU मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें एक स्क्रीन होती है जिसपे हम सिर्फ आउटपुट्स को देख सकते हैं, तो ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में ई का मतलब, तो ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ में पहुंचने के लिए शॉर्टकट की। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, किस पैराग्राफ पे पहुंचने की बात कर रहे हैं। अगर हम पहले पैराग्राफ पे पहुंचने की बात कर रहे हैं या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो कंट्रोल प्लस होम अगर प्रेस करेंगे तो हम फर्स्ट पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल होम जैसे ही हम प्रेस करेंगे, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहा होगा इसमें, अगर ये पूछा था कि फर्स्ट पैराग्राफ पे पहुंचने की शॉर्टकट की क्या है, तो हम यहाँ पे यही मान के चल रहे हैं और इसको हम करेक्ट मार्क कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रुपए क्या है, तो रुपए एक डेबिट कार्ड है। अगला क्वेश्चन है, पिक्चर का एक्सटेंशन नेम। तो यहाँ पे शायद कई सारे एक्सटेंशन दिए रहे होंगे, उसमें से पूछा होगा कौन सा करेक्ट पिक्चर एक्सटेंशन है, मींस फाइल टाइप है। तो कई अलग अलग तरीके के फाइल टाइप्स होते हैं, ये एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे JPG, JPG, TIFF, GIF, BMP, PNG, ये क्या है, इमेज के फाइल टाइप हैं या एक्सटेंशंस हैं। तो आप इनको कहीं पे चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, JPG, TIFF, GIF, BMP और PNG। अगला क्वेश्चन है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रोम हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, और जबकि रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है उसमें पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है, जबकि जो वोलाटाइल मेमोरी होती है उसमें पावर ऑफ होते ही उसका डेटा पूरा डिलीट हो जाता है, जो कि रैम होती है। रोम हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, IPv4 में कितने पार्ट होते हैं, परत होती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे IPv4 में बेसिकली ये IP से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया होगा कि जो IP लिखते हैं, जैसे 192.168.20.11, तो यहाँ पे 4 पार्ट्स होते हैं IP के। और IP हमारे काम कहाँ पे करती है, अगर हम OSI मॉडल की बात करें, OSI मॉडल बेसिकली होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो ये जो IPv4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसका पूरा नाम होता है। और ये अगर हम OSI मॉडल पे जब काम करता है तो ये नेटवर्क लेयर, OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और अगर TCP/IP मॉडल की बात करें तो वहाँ पे ये इंटरनेट लेयर पे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे 4 पार्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना के लिए कितना रुपया सरकार देगी या देती है, ऐसा कुछ रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे दुर्घटना बीमा के लिए 1 लाख रुपए मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इन्होंने टोटल 22 क्वेश्चंस भेजे थे, और अगला क्वेश्चन हमें भेजा है हिमांशु मिश्रा ने, जो कि इमेज के फॉर्म में भेजा है, व्हाट्सएप किया था इन्होंने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। माउस हैज़ एनी प्राइमरी की, तो बिल्कुल सही है, प्राइमरी की होती है इसमें। जो हमारी लेफ्ट की होती है उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट की को चेंज करके राइट की को प्राइमरी की बनाना है तो विंडोज़ में ऑप्शन दिया रहता है, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो की होती है वो लेफ्ट की प्राइमरी की होती है, तो यहाँ पे ये ट्रू है। तो माउस में ये पूछा कि यहाँ पे प्राइमरी की होती है, तो बिल्कुल माउस में प्राइमरी की होती है, जो कि लेफ्ट की को हम प्राइमरी की बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 2000 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी बिल्कुल सही है, विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, बी कैन सेलेक्ट अ फाइल विद अ राइट क्लिक, तो राइट क्लिक से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा लेफ्ट क्लिक से किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, तो ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ जनरल स्माइल, तो ये स्माइली से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो स्माइल, जनरल स्माइल का जो साइन होता है वो ये होता है,
ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पे अगर ये माइनस साइन हटा दें तब भी इसका सेम मीनिंग होता है, तो ये करेक्ट है ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल क्लाइंट। तो ईमेल क्लाइंट क्या होता है? आउटलुक एक्सप्रेस एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ईमेल क्लाइंट वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो हमारी मेल्स ऑटोमेटिकली उसमें स्टोर होती रहती हैं। जब हम ऑफलाइन होते हैं तब भी वो सारी मेल्स हमें यहाँ पे सिस्टम पे मिलती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होता है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ईमेल क्लाइंट्स के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ अ फाइल ऑन अ नेटवर्क फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बाय यूजिंग इंटरनेट इज नोन एज अपलोडिंग। तो अगर हम एक सिस्टम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू अगर कोई फाइल भेजते हैं तो वो क्या होता है? अपलोडिंग। और अगर किसी दूसरे सिस्टम से अपने सिस्टम पे हम फाइल स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है व्यू मेन्यू कंटेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारा व्यू मेन्यू होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है व्यू मेन्यू कंटेंट्स ऑफ ऑप्शन लाइक कट, कॉपी, रिप्लेस, गो। तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा क्योंकि व्यू मेन्यू के अंदर हमें सिर्फ व्यूज से रिलेटेड ऑप्शंस रहते हैं। जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिए व्यू में जाएंगे थंबनेल्स, ये कई सारे ऑप्शन दिए हैं, और ये जो हमारा कट, कॉपी और ये सारी चीज़ें रहती हैं वो हमें मिलता है एडिट मेन्यू में, तो ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉल्स है क्योंकि जो हमारा सही डेफिनेशन होता है इंटरनेट की वो होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी डिवाइस अगर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जिनका एक नेटवर्क बनता है तो उसको हम नेटवर्क को इंटरनेट बोलेंगे। तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर के नेटवर्क को हम इंटरनेट नहीं बोलते हैं। वो किसी भी टाइप का डिवाइस हो सकता है, वो आपका कैमरा हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, या किसी भी टाइप का डिवाइस जो नेटवर्क से या इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वो उसके नेटवर्क को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? इंटरनेट। ओके, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है बाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। तो ये भी बिल्कुल सही है, 8 बिट इक्वल 1 बाइट। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है द मेल सर्वर एज डिफाइंड इन द टेक्स्ट यूजेस द प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे फिल करना है। तो जो हमारा मेल सर्वर होता है वो POP3 प्रोटोकॉल यूज करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा POP3। ओके, तो यहाँ पे टोटल इन लोगों ने मुझे 32 क्वेश्चंस भेजे थे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आने वाले दिनों में अगर आपके भी CCC के एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं ताकि उनका सोल्यूशंस मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं। ओके, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर C या CCC या किसी भी कंप्यूटर की कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मुझे इसी तरीके से क्वेश्चंस भेजेंगे और मैं उनका वीडियो बनाऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि उनको हेल्प मिले। ओके, थैंक यू वंस अगेन।